अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 501 का लेसन नंबर 39 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज के वीडियो में। मैं लेसन नंबर 39 और लेसन नंबर 40 दोनों को कवर करूँगी, क्योंकि ये कोई इतने समझाने वाला चैप्टर नहीं है कि मैं डिटेल में जाके आपको समझाऊँ। स्पेसिफिक से कॉन्सेप्ट हैं बीच में जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, बस वही दूंगी, क्योंकि बकाया कुछ भी नहीं है। MCQs वाइज भी और वैसे भी कुछ समझने वाला ही नहीं है। पूरे जो हम पीछे से पढ़ के आए हैं वही आगे हिस्ट्री दोहरा रहे हैं। अच्छा, टॉपिक नंबर 191, द रीजेंसी ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश एंड फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। अब इस टॉपिक में पूरा उन्होंने बताया है कि इंग्लिश कैसे आगे बढ़ रही है। इतने ममालिक की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है और इतने ममालिक की ये सेकंड लैंग्वेज के तौर पर वहाँ पे इस्तेमाल होती है। इतने ममालिक इसे अपने एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं, मतलब इतनी उसकी वसअत बढ़ चुकी हुई है। ये इस टॉपिक में सारा बता रहे हैं कि इंग्लिश कहाँ कहाँ यूज़ होती है, उसकी क्या अहमियत है। ओवरऑल ये इसकी पंचिंग लाइन है। वी कैन से दैट टुडे इंग्लिश इज़ एक्सपेंडिंग इट्स सर्कल एंड पावर। पास ये इस पूरे टॉपिक की पंच लाइन है। टॉपिक नंबर 192, नंबर ऑफ़ इंग्लिश स्पीकर्स। अब इसमें जी उन्होंने बताया कि बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे उन्होंने एस्टिमेट लगाया इंग्लिश के स्पीकर्स का, और वह कौन कौन से सोर्सेज थे। लिंग्विस्टिक सर्वे किए गए, इंडिविजुअल ऑथर्स के जो अलग अलग ऑथर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के, इवन के सेकेंड लैंग्वेज जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं वो जो इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में नॉवेल्स लिखते हैं, इंग्लिश ऑथर्स हैं वो, उनको भी काउंट किया जाता है इसमें, यूजिंग वेरियस क्राइटेरियाज। और इसके अलावा इस टॉपिक में यही बताया गया है कि इंडिया में इतने ऑथर्स हैं, इंडिया के इतने वो पॉपुलेशन में इतने इंग्लिश स्पीकर्स हैं, और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे ये ऑफिशियल कर दिया गया है। फ़लाने मुल्क में इसके इतने स्पीकर्स हैं नॉन नेटिव, सेकेंड लैंग्वेज के स्पीकर्स इंग्लिश के नॉन नेटिव इंग्लिश के नेटिव स्पीकर से भी एक्सीड कर गए हैं नॉन नेटिव स्पीकर्स। इसकी भी पंच लाइन देखना है। ओवरऑल वी कैन से दैट द नंबर ऑफ स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड एंड फॉरेन लैंग्वेज इज़ इंक्रीजिंग स्पीडली। ठीक। टॉपिक नंबर 193, क्रॉस लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस एंड द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। ये जी पूरी हिस्ट्री है जो पीछे से पढ़ के आए हैं, कुछ भी नहीं है। आज हम कौन कौन सी इंग्लिश रखते हैं, क्या वैरायटीज़ हैं। ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, अफ्रीकन इंग्लिश है, साउथ एशियन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, एंड मैनी मोर वैरायटीज़। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने अच्छे से समझना है, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। टॉपिक नंबर 194, द एक्सपेंडिंग सर्कल ऑफ इंग्लिश। अच्छा जी, इंग्लिश इन स्पोकन इन सर्कल्स। इंडियन अमेरिकन स्कॉलर था एक ब्राज कचरू। ठीक है। इसने 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो थे इंग्लिश के वो मेंशन किए, मतलब 3 ऐसे सर्कल्स थे, और उसने वो इंग्लिश के 3 सर्कल्स हमें दिए। एक इनर सर्कल, एक आउटर सर्कल, और एक एक्सपेंडिंग सर्कल। इनर सर्कल में कौन कौन से आते हैं, वो स्पीकर्स आते हैं जो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स हैं, फर्स्ट लैंग्वेज है जिन लोगों की इंग्लिश। ठीक है। इनर सर्कल वो है, दे लर्न फॉर फ्री टू स्पीक दिस ग्लोबल लैंग्वेज विद अ नेटिव एक्सेंट। ठीक। आउटर सर्कल में वो आते हैं जिनकी ये सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है। जिनके मुल्क में ये ऑफिशियल होती है और या सेमी ऑफिशियल होती है, और इसे वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर सीखते हैं। ठीक है। उनकी ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती, इनकी वो सेकंड लैंग्वेज होती है, वो होता है आउटर सर्कल। ये जैसे हमारे जैसे मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, जहाँ पे ज़्यादातर जहाँ पे ब्रिटिश का कॉलोनिज़म रहा। ठीक है। द एक्सपेंडिंग सर्कल, ये कौन से सर्कल होते हैं, ये वो सर्कल होते हैं जो कि इस लैंग्वेज को फ़ॉरेन लैंग्वेज के तौर पर सीखते हैं। हम तो ये ना कि हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे एजुकेशन में ऑलरेडी पाई जाती है, हम सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इसे सीखते हैं। ठीक। पर ये लोग जो होते हैं इनके मुल्क में ये ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं रखती, एजुकेशन के हवाले से भी नहीं सिखाई जाती, ये उसे एक फ़ॉरेन लैंग्वेज के तौर पर अलग से उसके कोर्सेज़ लेते हैं, सीखते हैं। तो ये
एक्सपेंडिंग सर्कल्स में आते हैं ऐसे ममालिक, ठीक है। और ये इंग्लिश एज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ टुडे, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे आज इंग्लिश मौजूद है, ये उसे ऐसे सीखते हैं एक्सपेंडिंग सर्कल्स वाले, ठीक है। हम जैसे नहीं कि ग्रामर के रूल्स सीख रहे हैं, और ये ज़्यादातर कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब उनका कहना है कि आने वाले वक्त में क्या पता एक्सपेंडिंग सर्कल्स को हम एक्सपेंडेड सर्कल बोल दें, बस ये हमें बस। टॉपिक नंबर 195, कमिंग फुल सर्कल, इमर्जेंस ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश, इंग्लिश हैज़ गॉन ग्लोबल, ठीक, अब ग्लोबल हो चुकी है फाइनली। With the international spread of English, it is perhaps more appropriate now to speak of world Englishes। मतलब अब इतनी वैराइटीज़ निकल आई हैं, उन वैराइटीज़ को एक ग्रुप के नीचे, एक नाम के नीचे रखा जाता है, उस नाम को हम कह सकते हैं वर्ल्ड इंग्लिशेस, उन सारी वैराइटीज़ को, ठीक है। अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल वैराइटीज़। ये भी MCQs आपने याद रखना है। रीजंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश एज अ वर्ल्ड इंग्लिश, बाय पावर वी मीन, मतलब रीज़न क्या थी, ये एक कॉन्सेप्ट है बस समझने, वैसे कोई इतना ख़ास नहीं है, वैसे तो ये नॉर्मल है। वैसे रीजंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश एज वर्ल्ड इंग्लिश के रीजंस क्या थी इंग्लिश के बड़े होने की, वो इसी वजह से थी कि उसे बोलने वाले जो थे वो पावर में थे, पावर में हैं। और पावर से हम क्या मुराद लेते हैं कि वी मीन पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर, ठीक है। उन लोगों की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा है, उन लोगों के वो पॉलिटिकल लिहाज से हमसे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, कल्चरल पावर उनकी बहुत ज़्यादा है। देखा ना, अब इधर उधर के सारे लोग उसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना कम्युनिटी बढ़ानी है, उन्होंने बिज़नेस कम्युनिकेशन करनी है, उससे अपने बिज़नेस बढ़ाने हैं। तो वो लोग, जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा होगा उसकी लाठी होगी ना, तो उसकी लैंग्वेज सीखते हैं जिसके साथ उन्होंने ताल्लुक़ जोड़ना है। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, लेसन नंबर 40, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। ये जी इसमें सारा फ्यूचर इंडिकेशंस दी गई हैं जो कि पूरी होंगी या नहीं होंगी कुछ कह नहीं सकते। ये बहुत फजूल चैप्टर है ये, बस ये जी देख लें, द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELT, इसका आपने बस ये याद रखना है, मुखफ़फ़ याद रखना है इसमें, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। उनका कहना है कि जैसे जैसे मतलब इंग्लिश बढ़ रही है तो अभी अभी तो एक आ गया ना कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का भी एक डोमेन आ गई है कि हाँ भाई ये भी सिखानी है, किस तरह सिखानी है, नॉन नेटिव स्पीकर को कैसे सिखानी है, उनके क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, फलाना टमकाना जो भी, ये इसका भी एक डोमेन आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का क्या फ्यूचर है, तो जी इंग्लिश का फ्यूचर उन्होंने ये कह दिया है कि देखो अब इतना सब कुछ बदल गया है कि अब वो बात ही नहीं रही कि लोग प्रेफर ही नहीं करते कि हाँ जी हमें ब्रिटिश एक्सेंट सीखना है, हमें अमेरिकन एक्सेंट सीखना है। वो उनकी इतनी वैराइटीज़ निकल आई हैं। अब BBC पे भी इतने ज़्यादा जो अलग से वैराइटीज़ बोलने वाले स्पीकर्स हैं वो भी मौजूद होते हैं, वो उसी एक्सेंट में बोल रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वक्त के साथ साथ ये तब्दीलियां आ रही हैं, और इसमें एक ये भी है कि अब देखो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, एक वो कैसी है कि हम शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं चैट में और ईमेल भेजते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लेट, L8 फॉर लेट, ये शॉर्ट वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं। लोल, लाफ आउट लाउड, ये यूज़ करते हैं। तो ये ऐसा तब्दीलियाँ आ रही हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बढ़ती जा रही है। इसका फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, उनका कहने का पता नहीं हम कहाँ होंगे 5 साल बाद, ये उनका कहना है। इसके अलावा सेंट्रीपेटल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, वो फोर्सेस जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को उसके सेंटर से हटा रही हैं, जो कि उसे मोर फ्लेक्सिबल कर रही हैं, उसकी वैराइटीज़ को मार्जिन दे रही हैं। सेंट्रीपेटल फोर्सेस वो हैं जो कि उसको उसके सेंटर के
करीब ला रही हैं, वो कह रही हैं कि ये इसका एक स्टैंडर्ड बना रहे। तो जी ये इसमें है कि बोथ सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपेटल फोर्सेस एग्जिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड फॉर दैट मैटर वी नीड बोथ। या हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, एक वो भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत है, हमें उसके एक स्टर्ननेस की भी ज़रूरत है। ठीक है, हम छोड़ नहीं सकते, बस इसका यही है। इसी के साथ होता है हमारा फाइनली ENG 501 का टोटल कोर्स कंप्लीट। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।